भारत देश में, भारत की भूमि पर पता नहीं कितनी देवियां हुई हैं जिन्होंने अपने पति के सतीत्व के बल से दुनिया में सदा सदा के लिए अपना नाम अमर कर दिया। आज सुखदेव जी समझाने लगे हैं, सुनिए महाराज। सुने जाओ। आज का चरित्र बड़ा ही पवित्र है। देखेंगे महात्मा करदम ऋषि की कन्या, महात्मा अत्रि मुनि की पत्नी, कपिल मुनि महात्मा की बहन महासती अनुसुईया के बारे में। सज्जनों, बहुत बड़ी सतीत्व का पालन करने वाली मैया अनुसुईया, जिनका आश्रम चित्रकूट में बना हुआ था, और ये कोई साधारण देवी नहीं थी। आइए हम आपको बताएं। तो श्री करदम ऋषि की कन्या थी और उन्हें अत्रि मुनि की नारी थी। श्री करदम ऋषि की कन्या थी, उन्हें अत्रि मुनि की नारी थी। सुंदरता में वे ओ भैया, उन्हें चंद्र बदन उजियारी थी। बड़ा ही नाम था मां अनुसुईया का, वही मैया थी। कौन? जिन्हें अनुसुईया के आगे में देवता तलक तो हारे थे। उनलेन परीक्षा मैया की, आए उनके दरवाजे थे। वही मैया अनुसुईया थी जिन्होंने एक बार अपने पति के सतीत्व के बल से तीनों देवताओं को अपने शिकंजा में कर लिया, जरा जरा से 6-6 महीना के बच्चा बना लिया। हाँ माताओं, आप में ही एक वो भी देवी थी जिन्होंने ऐसा काम किया जिनका नाम आज भी अमर है। जानते हो क्यों कर दिया इतना काम मां ने? ये सब उनके पति की महिमा रही, क्योंकि मैया अनुसुईया अपने पति की बहुत सेवा करती थी, और यही चाहिए हर एक मां बहन को। विद्वान तो यहां तक कहते हैं कि पत्नी का पति ही परमेश्वर हुआ करता है। जब तक उसका पति जिंदा है, पत्नी भले किसी भी मंदिर में जाकर के पूजा पाठ ना करे, कहीं भी ना जाए, अगर उसने अपने पति की सेवा कर ली, मानो उसने भगवान को पा लिया। पति का दर्जा परमेश्वर के समान बताया गया है पत्नी के लिए। इसलिए मैया अनुसुईया ने पति की सेवा करने के बाद में इतना बड़ा पद प्राप्त किया। क्या करती थी? सुबह उठती थी, सबसे पहले अपने पति के पैर छूती थी, और उसके बाद में अपनी दिनचर्या करती थी। ऐसा नहीं है, आज भी हमारे भारत देश में माताएं हैं जो सुबह उठ करके अपने पति के चरण छूती हैं, पैर छू के उसके बाद में अपनी दिनचर्या प्रारंभ करती हैं। अच्छा, ये न हुए जरूर हैं। अच्छा, कौन कौन है माताएं जो अपने पति के सुबह उठ करके पाए
छूती है, जरा हाथ उठाओ हम देखें भाई। एक, चलो भाई तालियां बजाओ उनके लिए सब लोग एक बार। हाँ कितनी बढ़िया बात है। बस एक ही लोग और कोई लोग ना, उल्टा नियम तो ना चल रहा है कि विकास बाबू। अच्छा भाई कितने लोग हैं जो छुआते हैं रोज? हम कहें मात्र एक मां बहन ने हाथ उठाया, कितनी गलत बात है। सुबह सुबह पति के पैर छुओ, सेवा करो उनकी। अब एक कोई जरूरी थोड़ी कि अगरबत्ती लेके ही पूजा करो उनकी, ना, सेवा करो, कहना मानो यही तो सेवा है। लेकिन कोई माताएं सोचती हुई हैं जे तो बता रहे कि सेवा करो पति की। अब पति तो सेवा करवाने वाले हो तो वही तो करें। पति कैसे हैं? उनको कुल्ला सुबह सुबह बाई से होते हैं, कहाँ से? रुकिए ठहरिए देखिए ये ठेका देसी यानी बताओ बाई से कुल्ला करते हुए। अब बताओ उनकी पत्नी का उनकी पूजा करेंगी ना? हाँ पूजा करेंगी, लेकिन जा दिमाग में मत रहियो कि छोटी अगरबत्ती से पूजा करेंगी, फिर बड़ी बड़ी अगरबत्ती चलेंगी तब पूजा होगी तुम्हारी। बड़ी बड़ी अगरबत्ती जान तो धीरू। हाँ समझदार काफी हो तुम। यानी हाँ वैसे ही आप बनो। आप जब राम बनोगे तब आपको सीता जैसी पत्नी मिलेगी। और इतना काम तो करने चाहिए आप लोगों को। आज से कोई बात नहीं, लेकिन कल से माताओं सब लोग अपने अपने पति के सुबह उठ करके पैर जरूर छूना। कल से शुरू हो जाओ, जब जागो तभी सुबेरा सेवा जरूर करो। अब तो उतना काम भी नहीं, पहले की माता इतना काम करती थी। और फिर भी बताओ पहले अपने पति की सेवा भी करती थी, सारा काम करती थी घर का। उतना काम अब कहाँ रहा? उतना काम ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी जानते हो क्या हालत है आजकल। अब तीन काम है नारिन को, खाए पीसे और सोई जाए, लेकिन इन तीन का मन में अरे इन सुबह से संध्या हुई जाए। ज्यादा काम नहीं, मात्र तीन, खाएं पीसे सोई जाएं। खाना तो सब लोग खाते हैं, अब पीसना नहीं पड़ता है। कहाँ पीसना पड़ता किसी को? गांव गांव चकिया आती है, चाहे धान कुटवाओ चाहे गेहूं पिसवाओ। हाँ चौराहों पर न जानो को पता है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन इन्हीं तीन कामन में सुबह से संध्या हो जाए में लगी रहती है। आंगन में देखो दो चार जिना से झाड़ू ना लगो, कोई मतलब ना है। बर्तन देखो सब्जी से लिसे धरे, कोई मतलब ना है। बच्चन के मुंह भाई देखो, जा मालूम पड़ो कि मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही है। अपने आप को जाओ से शीशा कहूँ, बाहर से कमरा में सब शीशा शीशा लगो, तुम जाओ बारू बिंदिया ना सर। क्या दशा है? पहले की माताएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठ जाती थी। अब उठती है दिन के 8 बजे, संध्या होते ही सोई जाती है। घर में न बुआरी देती है, संध्या को न दिया जलाती है। बताओ ऐसी अगर दिनचर्या बनाओगी, अनुसुईया बन पाओगी? कभी नहीं। दिनचर्या को संभालो। सुबह उठो, अपने पति के पैर छुओ और उसके बाद में अपनी दिनचर्या प्रारंभ करो। यही करती थी मैया अनुसुईया। इतना नाम अनुसुईया का हो गया। एक दिन की बात है, देव ऋषि नारद चित्रकूट पहुंचे। इधर अत्रि मुनि महात्मा तपस्या कर रहे थे। आंख खुली,
पानी मांगा। पत्नी से जवाब दिए, भामिनी हमें थोड़ा सा जल पिला दीजिए। और जैसे इतने वचन सुने तो अनुसुईया ने सोचा इतने दिन के बाद में मेरे पति ने मुझसे जल मांगा है, यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पानी की बूंद भी नहीं नजर आ रही, हम क्या करें? अगर मैंने जल नहीं पिलाया तो मेरा पति व्रत धर्म चला जाएगा। उसी समय मैया अनुसुईया ने कमंडल हाथ में लिया, ऊपर को किया, परमात्मा से जवाब दिया, ओ पति परमेश्वराय नमः, अगर मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है भगवान तो इस कमंडल में जल आ जाए, इतना कहना था। क्या हुआ? ये सारी बात खड़े खड़े देव ऋषि नारद देख रहे थे। क्या किया माने? तो लेके लोटा हाथन में ऊपर को जब ही उठायो, और लेके लोटा हाथन में ऊपर को जब ही उठायो, विधिगति अपरंपार रे, विधिगति अपरंपार रे, कोई खेल जाने नहीं पायो। सोई पानी लेके मैया पति के भोरन आई है, सोई पानी लेके मैया पति के भोरन आई है। भोरन आई है मैया मेरी, भोरन आई है पति के भोरन आई है, सोई पानी मैया पत्नी भोरन आई है। कमंडल में जल आ गया, परमात्मा की दया से जल लेकर के अपने पति के पास में आई, पानी पिला दिया, आत्मा तृप्त हो गई। ये सारी कहानी खड़े खड़े दूर से नारद देख रहे थे। जैसे नारद ने देखा मन में सोचने लगे, बाजी बा, मृत्यु लोक की रहने वाली जरा सी नारी, इतना सतीत्व उसके अंदर, जल अपने सतीत्व से कमंडल में ला दिया। धन्य हो अनुसुईया। अब नारद सोचने लगे अनुसुईया के बारे में कोई जानतो ना, हम जाए के सबको बताएं, क्योंकि नारद को यही काम ही હતો ना। नारद ना माने नहीं, रद माने बात, जाकी कोई बात ना रद हो, वही तो है नारद। नारद कोई बढ़िया आदमी ना आते, जहाँ खूब सोच लियो। हाँ, नंबर 1 के तो चुगला आते, लड़ाई लगाना, जावर से बावर करे वो नारद। जा तो हम जई मनाते हैं परमात्मा, बायुग में अकेले नारद हते तो इतो अति धत्ते आए हैं। आवाज कल गांव गांव की बात छोड़ो, मोहल्ला मोहल्ला एक आध नारद मिलेंगे तुम्हें। क्षमा करें आप लोग, बुरा मत मानिएगा भाई, हम तुम्हारे गांव की कोई बात नहीं करते हैं। हाँ, हम तो जानते नहीं इन कौन कैसो है, हम अपने ही इनकी बात करते हैं। अच्छा, जब नारद हुए तो जाना सोचो कि नरदायन न हुए हैं, नरदायन हुए एक आदि चुगलैया, इनको जय काम ये करी वो रोज। हाँ, क्योंकि भाई देखो जब नारद है तो नरदायन जैसे वो नहीं कहा जाता, अगर मास्टर है तो मास्टराइन हुए हैं। भले अंगूठा छाप मेरी मम्मी जी की तरह है, पापा पढ़ा तुम्हारे मास्टर हैं और मम्मी नामों नहीं डाल पाती हैं, और बजती कहाँ पूरे मोहल्ला में है मास्टराइन होते। डॉक्टर पत्नी कहाँ कही जाती जानत हो, डॉक्टराइन। इंजेक्शन देख के भले 2-4 खेत कूदी जाए, कोई मतलब नहीं। हाँ, नारद सोचने लगे हम समझे जाएंगे, बताइए। अब तुरंत वहां से बीड़ा उठाया, कहा नारायण नारायण किया करते थे, जय अनुसुईया कहते हुए देव ऋषि नारद वहां से भागे। इधर क्या हुआ? इधर देवताओं की देवियां, भोले बाबा की धर्म पत्नी मैया पार्वती, ब्रह्मा जी की पत्नी मैया ब्रह्माणी, नारायण भगवान की धर्म पत्नी मैया लक्ष्मी, तीनों जनी जब इकट्ठा भई घर से काम काज से आई बाहर।
और जब बैठ गई तो इधर उधर की बातें पूछने लगी, हालचाल बताने लगी। बड़े दिनों के बाद में मिली, और बताओ जिज्जी कैसी हो है, क्या बात है, कुल दिना में आई हो तुम तो। अच्छा बातचीत तो हुई है जब ज्यादा माताएं जहां इकट्ठा हो जाए। एक विद्वान तो कहता है जबलो एक तबलो ब्रेक, माताओं की बात कर रहे, माताएं बुरा मत मानना। देखो जबलो एक तबलो ब्रेक, और जब भाई दुई तो खोदई लागी भोई, और जब भाई तीन तो बातें लाई बीन, और जब भाई चार तो बादर उडारो। अरे देखो दुनिया की बातें, जहाँ मालूम पर मुख्यमंत्री की मीटिंग है नहीं लगी हुई। हाँ तीनों देवियां इकट्ठा में बात होने लगी। अब इतने उतर के ना अपने अपने पति के बारे में, तो पार्वती समझाए कि बोली आज ले चाहे कचू भाव, अगर अब पूछा जाए कि दुनिया में अपने पति की सबसे ज्यादा सेवा करने वाली नारी कौन है, तो सबसे पहला नंबर मेरा आएगा। ब्रह्माणी कान लगी हटी जाओ, तुम्हारा आएगा, तुमने तो बेनामा करवाए लो, देखो कैसे मुंह करेंगे, तुमसे ज्यादा तो मैं सेवा करती हूँ। लक्ष्मी जी बोली लड़ो नहीं, मैं करती हूँ सबसे ज्यादा। तीनों में वैसे छिड़ गया। अब तीन लोग, चौथा कोई नहीं, फैसला कौन करे। तब लोग नारद दिखाई दे गए। नारद जी तो चाहते ही हते हमसे कोई पूछे हम तुरंत ही आगे लगाए न कर जाए। अब तुरंत ही नारद आए गए, मैया लक्ष्मी ब्रह्माणी पार्वती तीनों लोग बैठी। अब नारद बोले का बात मैया, काहे को झगड़ो परो है। पार्वती ने जवाब दो लला, लक्ष्मी जी कह रहे कि मैं पति की ज्यादा सेवा करती हूँ, ब्रह्माणी कह रहे कि मैं करती हूँ, लेकिन मैं सबसे ज्यादा सेवा करती हूँ। नारद तुम बताओ हम तीनों में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है, अपने पति की सेवा करने वाली। अच्छा नारद तो देख के ही आए हैं कि सबसे बड़ी सेवादार पति की कौन है, अनुसुईया है और कौन है, देख करके आए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो तो प्रत्यक्ष देख करके आए। अब नारद चुपचाप खड़े सोचने लगे, पार्वती जी को कहते तो लक्ष्मी नाराज हो जाए, पानी नहीं पूछे कल से जाइए जब, अगर हम लक्ष्मी को कहते हैं तो ब्रह्माणी नाराज हो जाए, बड़े परेशान कहाँ करें। नारद खड़े तो तीनों देवियां मन में सोच रही हैं। पार्वती ने सोचा नारद हमें कहेंगे, क्यों? क्योंकि मैं पति की प्यारी हूँ और पतिव्रता नारी हूँ, मैं पति की प्यारी। सुंदरता में भी मैं फूलों से फूल मारी हूँ, मैं पति की प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। क्यों? अपने पति के संग में मैं हर पल रहती हूँ, सुख दुख कितनो आवे सब हंसी हंसी सहती हूँ। बहुत सुंदर। सुंदरता में भी मैं फूलों से फूल मारी हूँ, मैं पति की प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। जवाब दिए नारद हमें कहेंगे। अब नारद चुपचाप खड़े, नारद ने कहा कि ना कहीं खड़े रहे। उसके बाद में लक्ष्मी जी बोली बताओ ना नारद कौन है तीनों में सबसे बड़ी सेवादार औरत। इतने वचन जैसे सुने नारद दूर खड़े हो गए। जवाब दो मैया बुरा ना मानो तो कह दे। पार्वती बोली बताओ। अब पार्वती तो यही सोचे कि हमें ही कहेंगे क्योंकि मैं भोले बाबा की बड़ी सेवा करती हूँ। अब नारद ने ना तो लक्ष्मी को कही, ना तो पार्वती, ना तो ब्रह्माणी को। अब नारद ने कही सुनो मैया पतिव्रता कौन है सबसे बड़ी, अभी देख करके आ रहे हैं। तो अत्रि मुनि अनुसुईया नारी जो है पतिव्रता यति भारी।
अत्रि मुनि पति बिरता नारी अनुसुईया